आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस की 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड द लाइन y इक्वल टू 3। अपने के पास क्या करा है कि इस कर्व और इस लाइन के साथ जो अपने पास ग्राफ बन रहे हैं, जो बाउंडेड अपने पास रीजन बन रहे हैं, उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर दे रखा है ये मॉड, और दूसरा अपने पास y इक्वल टू अपने पास 3 लाइन दे रखा है। अपन क्या करें, ये मॉड को हटाइए, अपने पास नॉर्मल ग्राफ बनाइए, फिर अपने पास मॉड लगा करके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर ये अपने पास एक क्या है, कर्व है, इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर अपने के पास इसको क्या कर लेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए इसको अपने के पास सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो इसका जो ग्राफ होंगे हम रैंडम फिगर में अपने पास इसका ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा ना वो अपने पास कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का आता है, हाँ या ना, कैसा आता है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। अब अपने पास माइनस 9 है, यानी ये अपने के पास क्या है, 9 यूनिट नीचे चला जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे अपने पास इसमें मॉड लगेंगे ये जो ग्राफ है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट अपने पास किसके और आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ये जो पॉइंट है वो अपने पास आ जाएंगे 0, माइनस 9 के बराबर, एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे, 0, माइनस 9, ये पॉइंट अपने पास एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ से अपने के पास सॉरी वाई इक्वल टू 0 डालें तो एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 3, और ये आ गया अपने पास माइनस 3 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास इसको रफ फिगर मानते हुए इसमें अपने पास फाइनल ग्राफ बनाएंगे। फाइनल ग्राफ तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये आ गया अपने पास एक्स एक्सिस और ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस। तो ये रहा अपने के पास एक्स एक्सिस, ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या है, इसका अपने पास मॉड लगेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा, फिर ये ग्राफ अपने पास फिर ये ऐसे आ जाएंगे, स्पाइडरमैन शेप बन जाएगा, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। अब अपने पास y इक्वल टू 3 लाइन बनाए, y इक्वल टू 3 लाइन। अब इसी से y इक्वल टू 3 लाइन हमें कैसे पता कि चला कि ये y इक्वल टू 3 लाइन है, तो जैसे अपने के पास हम नीचे अभी पॉइंट लिखे 0, माइनस 9, तो ये जैसे ही मिरर इमेज लेंगे ऊपर तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताए, तो ये जो पॉइंट आगे वो अपने के पास आ जाएंगे 0, प्लस 9 के बराबर। जैसे अपने के मिरर इमेज लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा अपने के पास, इससे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो बताएं रीजन कौन सा बाउंड हो रहा है, तो एक तो अपने पास ये वाले रीजन बाउंड हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, एक तो अपने पास ये वाले, एक अपने पास ये वाले रीजन बाउंड हो रहे हैं। दूसरा अपने पास बताएं, तो दूसरा अपने के पास ये वाले रीजन बाउंड हो रहे हैं। तो इस रीजन का अपने के पास एरिया निकालना है। क्यों ना करें कि अपने के पास ये सिमेट्री दिख रहा है आपको, हमें तो दिख रहा है। अगर सिमेट्री इसको ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएंगे, अगर इसको बी मानते हैं तो ये भी अपने पास बी हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी ए, इसको बी मानते हैं तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, बी के बराबर। इसको क्या कीजिए, कलरफुल से कलर कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए। अच्छा ये ए और बी है, ये ए आ गया तो ये भी ए आ गया, ये अगर बी मानते हैं तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे। अच्छा अब अपने के पास ग्राफ का इक्वेशन लिखिए, इसमें अपने पास इस ग्राफ का अलग इक्वेशन होगा, इस ग्राफ का अलग इक्वेशन। तो ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर, और ये जो अपने पास लाइन, ये इस ग्राफ का अपने पास इस कर्व का जो अपने पास इक्वेशन होगा वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि जैसे ही मॉड लगेगा तो अपने पास ये जो दोनों पॉइंट है, एक तो अपने पास माइनस 3 के बराबर और एक अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, तो 3 से कम अगर इसमें डालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव क्वांटिटी आएंगे, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन आएगा तो ये अपने पास इसके बराबर आ जाएंगे। अब बताएं अपने पास ए निकालते हैं, फिर बी निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास ए और बी निकालने से पहले ये भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने के पास इससे ये पॉइंट तो आगे, ये पॉइंट अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ही अपने के पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू 3 लाइन है, y इक्वल टू 3 जैसे इसमें डालेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताएं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 3 डाल के देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो अपने पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर, हाँ या ना। इधर जाएंगे तो अपने पास 9 6 15 आ जाएंगे, 9 3 12, 12 के बराबर हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 2√3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आ जाएंगे अपने पास एक्स इक्वल टू 2√2 के बराबर हो जाएंगे। यानी तो दूसरा काम वाई में कर सकते हैं क्या इसको, अगर वाई में कीजिएगा ना तो अपने के पास एक बार में आंसर आ सकते हैं। अपर करो माइनस लोअर करो, वाई में एक बार सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास कहाँ तक, ये जो पॉइंट है वो अपने के पास 3 आ जाएंगे और ये अपने के पास 9 आ जाएंगे बराबर। तो अपर करो माइनस लोअर कर्व तो इसमें करना नहीं पड़ेगा, इसमें अपर कर्व और लोअर कर्व तो अपने के पास वाई में कर लीजिए। वाई में अपने के पास ज़्यादा आसान है। ठीक है, वाई में अपने के पास कैसे आसान है अभी हम बता देते हैं आपको।
ठीक है। एक्स में अपने पास 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई में अपने पास 2 बार से इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। मान लेते ये अपने पास क्या है, ये 0 लाइन है और ये अपने पास y इक्वल टू 3, तो ये 3 पॉइंट, तो यहाँ से ए निकाल लें, ए अपने पास इजिली आ जाएंगे। ए बताएं किसके बराबर जाएंगे, ए इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के 9 तक अपर कर्व, तो ये आ गया अपने पास। अच्छा y में करना है तो अपने पास y को इसमें अपने के पास सॉल्व भी तो करने पड़ेंगे यार, कुछ तो दिक्कत। y को अपने का x को अकेला करना पड़ेगा, y में अगर कर रहे हैं तो x को अकेला करना पड़ेगा, x में कर रहे हैं तो अपने पास 2 बार सॉल्व, दोनों से अपने पास सेम ही आ जाएंगे। ये अपने पास कर्व किसके बराबर है, तो इस कर्व का अपने पास इक्वेशन किसके बराबर जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर x में करेंगे y में अपने के पास सेम ही आएंगे, थोड़े बहुत अपने के पास इंटीग्रेशन में लोचा हो सकता है। खैर चलिए y में ही कर दीजिए, तो इसको अपने पास x को अकेला करेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर बताएं, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 9 माइनस y के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 9 माइनस y का स्क्वायर रूट के बराबर। बराबर, तो यहाँ से 3 से लेकर के 9 तक ये जो आएंगे वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस y के बराबर और dy। ठीक है, a आ गया। b अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो b जो आएंगे इंटीग्रेशन, इसको भी अपने पास y को अकेला कर लीजिए, y को अकेला करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया y प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर, x को अकेला करें तो x इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से आगे अपने पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस केस में अपर कर्व ये है और लोअर कर्व ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 के बराबर और माइनस टाइम्स लोअर कर्व, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस y के बराबर और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे dy के बराबर। लिमिट इसका जो हो जाएंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 3 तक। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, x और y में दोनों में क्या जा सकता था, y में करते ना तो अपने पास ये वाले पॉइंट निकालना पड़ता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपर करो माइनस लोअर कर्व करना पड़ता और यह यहाँ से 3 से लेकर के अपने पास ये वाले भी पॉइंट निकालने पड़ते, तो थोड़े से अपने के पास x में थोड़ी दिक्कत हो सकते थे। खैर चलिए इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 9 माइनस वाई, तो ये आ गया अपने पास 9 माइनस वाई की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 और अपॉन में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। लेकिन y का कोफिशिएंट अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इस बार नेगेटिव है तो y के कोफिशिएंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ गया अपने के पास 3 से लेकर के 9 तक। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया, जैसे 9 डालेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो गया बराबर। तो ये आ गया अपने पास अपर लिमिट जैसे डालेंगे 0 माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, तो 9 में से 3 जाएगा 6 की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 और अपॉन में आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताएं, तो ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये आ गया अपने पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, यही हो जाएगा ना अपने के पास 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, यानी ए जो आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर। बी निकालें, बी अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो बी आ गया 0 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ से अपने के पास बी का जो वैल्यू आ जाएंगे आ गया y प्लस 9 की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर और अपॉन में 3/2 के बराबर। यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा क्योंकि इस बार y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास किस आ जाएगा 9 माइनस y की पावर में आ गया अपने पास 3/2 और अपॉन में आ गया अपने पास 3/2। अब यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको प्लस बना दे, क्योंकि y का कोफिशिएंट माइनस है तो यहाँ से अपने पास इसको प्लस बना देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दीजिए 0 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो b इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 9 3 12, ये आ गया अपने पास 12 की पावर में 3/2 के बराबर और ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेंगे, 6 की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर और इधर आ गया अपने पास 2/3 के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास लोअर लिमिट जैसे ही डालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 0 और ये अपने पास 0 डालेंगे तो ये अपने पास 9 बच जाएंगे, इधर भी अपने पास क्या आ जाएंगे 9 बच जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास लोअर लिमिट हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास कलर चेंज कर दें, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट जैसे ही डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 9 की पावर में 3/2 और अपॉन में आ गया अपने पास 3/2 की जगह यहाँ पर क्या कर दीजिए 2/3 लिख देते हैं, हाँ या ना। ठीक है, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स अपने पास लोअर लिमिट जैसे इसमें 0 डालेंगे तो ये भी आ गया अपने पास 9 और ये आ गया अपने पास 9 की पावर में 3/2 और ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालने के बाद ये आ गया, तो b इक्वल टू अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय 12 को क्या लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2/3
मल्टीप्लाइड बाई इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया माइनस टाइम्स, इसको अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के बराबर, 3 का क्यों 9 या 27 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2/3 दोनों सेम है, ये अपने पास क्या कीजिए 4/3 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने के पास 27 लिख दीजिए, हाँ या ना। इसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास 27 ही लिखा हुआ है, इसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास 27 लिखा हुआ है, 9 का अपने पास स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 3 का क्यू 3 या 9 या 27, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 3 नमा 27 9 चौका 36 के बराबर, यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 3 नमा 27 9 चौका 36 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 2/3, तो ये आ गया अपने पास 3 चौका 12 3 दूनी 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस टाइम्स 9 चौका 36 के बराबर। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिए 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको अपने के पास 12 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं क्या, 4 या 12, हाँ, तो ये आ गया अपने पास 32 स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर माइनस टाइम्स 36 के बराबर। अपने के पास बी अपने पास ये आ गया, बी ये आ गया, ए अपने पास ये आ गया, लेकिन आंसर नहीं आए अभी अपने पास क्या है, ए तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, बी अपने पास 2 टाइम्स, यानी फाइनल जो आंसर हो गया वो अपने पास क्या आ जाएंगे a प्लस 2a प्लस 2b, हाँ या ना। फाइनल आंसर इक्वल टू आ गया अपने पास 2a प्लस 2b के बराबर। बताएं 2a अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर, 2b आ गया अपने पास 32 दूनी 64 64 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 12 कहाँ से क्या गया अपने पास 8 दूनी बराबर हुआ है क्या, ये अपने के पास इसमें कैलकुलेशन में एरर हुआ, 8 दूनी 16 होंगे ना, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर, ये आ गया अपने पास 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यही हो जाएंगे ना 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 16 चौका 64 नहीं होंगे, ये अपने के पास 8 और ये आ गया अपने के पास 16 दूनी 32 32 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर प्लस टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया अपने पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 36 दूनी 72, ये आ गया अपने पास 72 के बराबर है। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 8 8 16 16 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 32 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर माइनस टाइम्स 72 के बराबर है, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 16 स्क्वायर रूट ऑफ 6 किधर गया 16, अच्छा ये अपने पास कॉमन लेकर के आंसर दिए हुआ है, तो 9 8 72 ये वाले ऑप्शन आई थिंक होगा। 8 अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे देख लीजिए, 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास 8, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 9 सॉरी माइनस टाइम्स 9 के बराबर, हाँ या ना, माइनस टाइम्स 9 के बराबर, तो ये आपने के पास आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और माइनस टाइम्स आपने के पास किस बराबर 9 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें आपने सोचना पड़ता है कि आपने के पास ये सब सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि पहले सिमिलरिटी तो पहचानिए, जैसी सिमिलरिटी पहचान ली एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए, आपने कहा जो सिमिलर है उसको आपने कहा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। हम इसको एक्स एक्सिस में इसलिए नहीं किए कि एक्स एक्सिस में निकालते ना तो ये वाले आपने कहा और ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता और आपने कहा थोड़ा सा ज्यादा टफ हो सकता था, निकल सकता था कोई दिक्कत नहीं, निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का आपने कहा डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।